Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, ओम साईं राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम हमारी रीडिंग की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो रीडिंग है आज उसका क्या क्वेश्चन है। और रीडिंग में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज सावन माह की शिवरात्रि है और आज के दिन जो है पार्थिव शिवलिंग, जिसे हम मिट्टी की शिवलिंग जो बोलते हैं ना, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग जो है बनाया जाता है। और पार्थिव शिवलिंग जो है अलग अलग वर्णों के हिसाब से अलग अलग मिट्टी का बनाया जाता है। जैसे कि जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं उनको सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, और जो वैश्य हैं उनको पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, और जो क्षत्रिय हैं उनको लाल मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए, और जो शूद्र वर्ण के हैं उनको काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब हम रीडिंग की ओर जाते हैं और रीडिंग का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपकी कौन सी इच्छा को इस सावन मंथ में, इस सावन के महीने में पूर्ण करने वाले हैं। वो कौन सी इच्छा है जो आपकी इस सावन माह की विशेष पूजा अर्चना के द्वारा आपकी वो इच्छा पूर्ण होने वाली है, ये हम देखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि इस सावन महीने में, ये जो सावन का महीना चल रहा है पावन, भोलेनाथ की कृपा किस चीज़ में बरसने वाली है आपके लिए, ये हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं और भी कार्ड्स के थ्रू कि भगवान भोलेनाथ आपकी कौन सी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या इच्छा पूरी करने वाले हैं, कौन सी कृपा भगवान भोलेनाथ की किस चीज़ में आपके ऊपर बरसने वाली है, वो हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। पीछे से अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और भी हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा इस मंथ में, इस सावन माह में पूरी होने वाली है, ये हम देखेंगे। कौन सी इच्छा आपकी इस मंथ में पूरी होने वाली है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 9 कार्ड्स निकाले हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ मैच करेगी। कुछ कुछ चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं। जैसे कि कल किसी ने मुझे कमेंट करके, रीना कोई करके हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि ये कलेक्टिव आपको पाइल्स रखनी चाहिए, आपको ये रखनी चाहिए। तो जो मुझे इंट्यूशन आता है, जो मुझे एंजल्स गाइडेंस जो जहाँ से मिलता है, मैं उस हिसाब से रीडिंग करती हूँ। कई बार मैं सोच के कुछ और बैठती हूँ और कुछ रीडिंग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, ये एंजल्स चाह रहे हैं आपको जो मैसेज देना, वही मैं आपको मैसेज देती हूँ। क्योंकि कई बार मैं प्लानिंग कुछ और करती हूँ और रीडिंग किसी और सब्जेक्ट पर भी बन जाती है। ऐसा कभी कभी होता है कि हमने कुछ और सब्जेक्ट सोच के रखा है कि इस
सब्जेक्ट पर हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद इंट्यूशन ऐसा आता है, एंजल्स ऐसे गाइड करते हैं कि हमको दूसरे सब्जेक्ट पर रीडिंग बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं, जो जिनका भी प्रश्न है उनको आंसर देने के लिए एंजल्स हमें गाइड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है सॉर्सरेस का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। आप जो है मैजिकल पर्सन है, मीन्स आपके अंदर इतनी शक्ति है। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी हर सपने को वो पूर्ण कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को वो रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत पॉजिटिव हो, तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में पूरी होने वाली है। साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। आपको अपनी एनर्जी लेवल, आपको अपने इमोशंस को ऑनर करना चाहिए। जो भी आपके इमोशंस आ रहे हैं, जो भी आपकी एनर्जी लेवल है, उसके हिसाब से आपको रिदम बिठानी है। मीन्स आपकी बॉडी कुछ कह रही है, आपका माइंड कुछ कह रहा है। मीन्स आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको भोलेनाथ ये संदेश दे रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी को की सुननी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी इच्छा नहीं होती कोई कार्य करने की, हमारा शरीर थका हुआ होता है और हम उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य जो है वो पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको ये भी एक सलाह भी दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एडवाइस भी दे रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी लेवल, इमोशंस के हिसाब से जो है चलना है। दूसरा जो कार्ड है वो है गो आउटसाइड, यू हैव बीन इनडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश। आपको बहुत दिनों से हो सकता है आप बाहर नहीं गए हो, घर ही घर में हो, तो आपको बाहर जाना चाहिए। हो सकता है आप बाहर जाओ, किसी से मिलो। 4 लोगों से ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं तो हमारी नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलते हैं। 4 लोगों से बात करते हैं, पता लगता है कि भाई ये इंसान ये कर रहा है, वो इंसान ये कर रहा है। तो आपको बाहर जाना चाहिए। हो सकता है बाहर जाएं तो आपका कोई कार्य जो है वो पूर्ण हो जाए। Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. आपको किसी भी चीज़ का फोर्स नहीं करना है, सब चीज़ जो है वो परफेक्ट टाइमिंग पर होगी। सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। Compassion, release judgment about yourself and others and focus on the love light that is within everyone. आपको जज नहीं करना है, ना तो अपने आप को जज करना है, ना दूसरों को करना है। और आप अपने आप को भी हर एक को अपने जैसा लव कीजिए। कंपेशन मीन्स ये होता है कि हम हर एक को अपनी तरह देखें, ऐसा नहीं कि हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको भोलेनाथ ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको कंपेशन रखना है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। हर एक के लिए आपको कंपेशन रखकर चलना है। हिडन डेप्थ्स, हो सकता है आप कुछ चीज़ें छुपी हों जो आपको पता ना हो, तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता लग सकता है। अगर हो सकता है आप किसी चीज़ की जानकारी चाह रहे हो, आप किसी के बारे में पूछना चाह रहे हो, कोई फ्रेंड हो, उसकी आपको जानकारी नहीं मिल रही हो, उसके बारे में आपको पता नहीं लग पा रहा कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी जो है मिल सकती है। म्यूजिक, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। अब म्यूज़िक कैसा सुनना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम जो चीज़ सुनते हैं, जो चीज़ देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो,
कोई चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप सुबह सुबह उठें और उस चीज़ को देखना है। उस चीज़ को बार बार देखते, हम किसी चीज़ को बार बार देखते तो हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और सपोज़ हमारे पास मनी की शॉर्टेज है, मनी नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को, और आपको लगता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, उसको सुबह सुबह देखिए आप। भगवान आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा कि आप उन चीज़ों को परचेज कर लेंगे। तो हम जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, उसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको म्यूज़िक सुनना है, और म्यूज़िक कैसा सुनना है आपको, हैप्पीनेस वाला, आपको खुशी वाला म्यूज़िक सुनना है। ये नहीं कि हम सैड सॉन्ग लगा के सुन रहे हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को एक एडवाइस, जो कि मुझे एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है या भोलेनाथ की तरफ से आ रहा है, आपको क्या करना है, जब भी आप किचन में खाना बनाएं तो आप कोई ना कोई मंत्र ज़रूर प्ले किया कीजिए। क्या होता है, जब हम कोई मंत्र प्ले करते हैं, यूट्यूब पे कर लीजिए प्ले, जब हम कोई मंत्र चलाते हुए, मंत्र सुनते हुए जब कोई खाना बनता है, भोजन बनता है, तो क्या होता है, वो खाना जो है वो हमारे लिए अमृत बन जाता है, वो भोजन हमारे लिए अमृत बन जाता है। तो आपको जब भी आप भोजन बनाएं तो आप कोई मंत्र लगा के सुने तो क्या होगा, वो जो भोजन है उस मंत्र से एनर्जाइज हो जाएगा। और जब वो एनर्जाइज हो जाएगा तो आपके मन से, आपका तन मन की शुद्धि होगी। आपको अगर कोई रोग है तो वो हटेगा, आपके अंदर कोई टेंशन है तो वो ख़त्म होगा, और आपकी फैमिली में एक हार्मनी आएगी, आपकी फैमिली में एक खुशियाँ आएंगी। अगर आपके फैमिली में हार्मनी नहीं है, लव नहीं है, कंपेशन नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपकी फैमिली में आएंगी। तो आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, म्यूज़िक सुने, मंत्र सुने, सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। ये जो कार्ड है ये तीसरी बार निकला है। मैंने अपने आप निकाल के इस कार्ड को ऐसे रख दिया था, ये तीसरी बार जब मैं शफल कर रही थी तो ये तीसरी बार आया है। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। आपके लिए कोई सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट होने वाली हो सकता है कुछ लोगों को जॉब मिलने वाली हो सकता है कोई लोग जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसका आपको रिज़ल्ट जो है वो 100%, 95% पॉजिटिव आने वाला, आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला हो। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपको इस मंथ में मिलने वाली है। नेचर्स साइन, तो आपको नेचर हो सकता है, बी रिसेप्टिव टू द सटल messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only reopen our hearts and minds. तो क्या होता है कि हमें कुछ समय, जब हमें किसी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा हो, जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको नेचर में जाना चाहिए। नेचर में पेड़ पौधों में जाना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए, बगीचे में जाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ पर हमको पक्षियों को वॉच करना चाहिए, हमको बर्ड्स को देखना चाहिए, हमको डॉग्स को देखना चाहिए कि वो कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैट को देखना चाहिए। और नहीं तो हमको किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे जाकर बैठना चाहिए और कुछ समय वहाँ बैठना चाहिए। हमको अपने अंदर चुपचाप शांत होकर बैठिए। हो सकता है आपको नेचर में जाकर उन चीज़ों का, जो क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको नेचर में जाएं, नेचर के करीब जाएं, प्रकृति के, तो आपको उनका आंसर मिल जाए। प्योर इंटेंशन, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। आपको जो भी मैनिफेस्टेशन करना है, जो भी आपकी इच्छा है, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप प्योर इंटेंशन से, मीन्स बिल्कुल 100% आपको ऐसी इच्छा करनी है कि हमें तो ये चीज़ चाहिए। आधे मन से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कीजिए। आधे मन से मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीज़ जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और जो कुछ भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इच्छा कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो इसमें किसी का जो है गलत नहीं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। आपकी अगर कोई मनोकामना पूर्ण हो रही है तो उसमें किसी का भी
1% भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच कर मैनिफेस्ट करेंगे तो वो डिज़ायर आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। तो यहाँ पर आपको पहले तो आपको मैसेज दिया है भोलेनाथ ने कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है अपने लाइफ में, साथ साथ क्या क्या हो सकता है। सेलिब्रेशन देखिए आ रहा है आपकी लाइफ में। अब हम देखते हैं कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। अगर आपको किसी चीज़ का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप बार बार अपने पास्ट में जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को खो रहे हैं। तो हमको बड़ों की एडवाइस लेनी है चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो पूर्ण करना, तो आपको अपने बड़ों की एडवाइस लेनी चाहिए, आपको अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर चैलेंजेस, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। आपको जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उनको बहुत नम्रता से, उनको बहुत पीसफुली उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो आपका हो सकता है कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हों, कोई आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हों, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो उनका हल जो है वो निकलने वाला है। बट यहाँ पर आपको भोलेनाथ ये बोल रहे हैं कि आपको उन चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत नम्रता के साथ निकालना है। फिर केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। आपको डिसेप्शन से बचना चाहिए। अगर आप कोई पेपर पर साइन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिए साइन, क्योंकि हो सकता है अगर छोटी मोटी इस तरह की जो लापरवाही वाली जो मिस्टेक आप करें तो उससे आपको हो सकता है भारी नुकसान उठाना पड़े। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पर आपको भोलेनाथ मैसेज दे रहे हैं। जेलसी, वॉच who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. तो आपको जेलसी नहीं करना है, और आपको अभी मैंने क्या कहा कि आपको नेचर में जाना है ताकि आप फ्रेश महसूस करें, आप फिर से अपने आप से रिकनेक्ट हो सके। रोमांस, love is said to sizzle, the chance for romance is high for those seeking a connection. जो लोगों को लग रहा है, जिन लोगों को भी लग रहा है कि किसी पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, किसी फ्रेंड को सर्च कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई लव कनेक्शन उनकी लाइफ में आए, तो आपकी लाइफ में कोई लव कनेक्शन आ सकता है इस मंथ। साथ साथ अगर आपका किसी से सेपरेशन चल रहा है तो उनसे आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, उनसे आपकी सुलह हो सकती है। Surprise, a disappointment will be followed by a pleasant surprise. An invitation could bring love to those searching. तो यहाँ पर आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि हो सकता है कोई पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आ सकता है जिसको आप सर्च कर रहे हो। Perseverance, you may feel like you are getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. Don't give up. आप जो चीज़ भी कर रहे हो अभी, जो चीज़ भी जिस चीज़ में भी लगे हो, तो आपको लगे रहना। सपोज आप YouTube में वीडियो बना रहे हैं, तो आपको दृढ़ता से उसमें लगे रहना है। ये नहीं कि अब आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। आप दृढ़ता से रेगुलरली किसी चीज़ को करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन बीच में हमको करते रहना है, भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है। तो जो काम भी आप कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको करनी है। भले उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा रिजल्ट जो है डिसअपॉइंटमेंट वाला आए, लेकिन हो सकता है उसका जो रिजल्ट हो वो आगे पॉजिटिव हो। Signs, your future positive direction will reveal itself. Any doubts and confusion will soon disappear. जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको संदेह किसी को लेकर चल रहा है, किसी को लेकर आपके मन में डाउट चल रहा है, तो वो क्लियर होने वाला है इस मंथ में। बर्नआउट,
Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और अपनी हेल्थ पर जो है वो फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपनी काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपको रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, हेल्थ चेकअप कराने हैं, डेंटिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है। सपोज़ आपको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको आई वाले डॉक्टर के पास जाना है ना। और सपोज़ आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, डाइजेशन से रिलेटेड है, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर कंसल्ट स्पेशलिस्ट से करना चाहिए। अब हम और भी कार्ड्स देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है, भोलेनाथ एंजल्स आपको और क्या देने वाले हैं इस मंथ में। यू आर रेडी, आपको रेडी रहना मीन्स आप जो चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ भी चाहते हो कि वो हो जाए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, रेडी रहना है। चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ ही महीनों में आपका जो है कार्य सिद्ध होने वाला है। जिस कार्य की भी आप इच्छा कर रहे हो इन द नियर फ्यूचर और आगे भविष्य में होने वाला है। पीसफुल रिजोल्यूशन, कोई पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने वाला है। अगर आप चाह रहे हो किसी चीज़ में आपका सॉल्यूशन निकल जाए, सपोज आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पर कंप्रोमाइज़ का भी कार्ड आ रहा है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो पीसफुल निकलेगा, शांतिपूर्ण उसका रिजोल्यूशन निकल जाएगा। साथ साथ हो सकता है आप कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है अगर आप किसी कोर्ट केस में हैं तो। रिकवरी, आपकी रिकवरी हो सकती है इस मंथ। अगर आप बहुत दिनों से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ आपका चल रहा है कई लंबे समय से, तो वो जो हेल्थ इश्यूज़ है वो आपका ठीक होने वाला है। मीन्स आप रिकवर करने वाले हो अपनी इलनेस से। जो भी आपकी बीमारी है उससे आप रिकवर करने वाले हो। तो डोंट स्टॉप, यहाँ पर मैंने अभी भी आपको कहा था स्टॉप, रुकना नहीं है। आपको जो कर रहे हैं दृढ़ता के साथ करिए, आपको छोड़ना नहीं है। घबरा के, क्या होता है हम घबरा के छोड़ देते हैं। कई बार हमको लगता है अरे हमारा को तो ऐसा हो ही नहीं रहा, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमें सक्सेस मिल नहीं रही है। तो आपको छोड़ना नहीं है, भगवान पर विश्वास रखना है और अपने अंदर धैर्य रखना है। तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो पूर्ण होगा। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो काम पूरा होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो वो सिचुएशन जो है आपकी ठीक होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में मनी आने वाली है। रिमेन पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपको भोलेनाथ या एंजल्स भी हम बोल सकते हैं, भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। क्या होता है हम पॉजिटिव नहीं होते, हमारा काम नहीं होते तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कि पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमारा तो काम नहीं हो रहा, हम पूजा नहीं कर रहे। तो नहीं, आपको पूजा पाठ नहीं छोड़नी है। भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी कभी हमारे धैर्य को परखते हैं भगवान कि हम धीरज रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है, ईश्वर हमेशा सुनता है। ऐसा कहा जाता है कि आँख से बहे हुए आंसू और मुंह से निकली प्रार्थना या जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। और कभी भी हम अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है, किसी ने हमारा मन दुखाया है, हम रोए हैं, तो उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा।
और जो हम पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। परफेक्ट टाइमिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो परफेक्ट टाइमिंग में होगा। तो जो भी भगवान ने समय लिखा होगा उस समय में होगा। आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ में, पॉजिटिव रहना है, हमें सकारात्मक सोच रखनी है। नो आ रहा है तो यहाँ पर आपको नो क्यों आया है इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि नो क्यों आया है, आपके लिए नो क्यों आ रहा है। और इन कार्ड से नहीं होगा तो मैं टैरो डेक से करूँगी कि नो क्यों आया है आपके लिए। तो टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है। सॉरी, नो आया है मीन्स आपको अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये कार्ड खुद आया है। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ हफ्तों में आपका जो कार्य है वो होने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर आगे बढ़िए। जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और भोलेनाथ, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बहुत सारी जो प्रार्थनाएं हैं, जो कुछ भी आपने भोलेनाथ से मांगा है, आपने एंजल से मांगा है, जिनको भी आप मानते हैं ईश्वर को, जिनसे भी आपने जो कुछ भी मांगा है वह आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये था भोलेनाथ का संदेश, भोलेनाथ के मैसेज। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। ओम साई राम। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।